दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य को 5 ऋण के विषय में। दोस्तों, मनुष्य को 5 ऋण चुकाने होते हैं। जन्म का असली उद्देश्य यही है। भाइयों और बहनों, आज का मनुष्य करोड़ों का मालिक बन जाता है पर फिर भी बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के 5 सबसे पवित्र ऋणों को कभी चुकाया ही नहीं। वह सोचता है, मैंने मेहनत की, मैंने कमाया, मैंने सब कुछ हासिल किया। पर शास्त्र कहते हैं, ऋणानुबंधाना पतियः सुतो वा ऋण ददाति पश्चात जनः। गरुड़ पुराण। जो ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसका पुनर्जन्म उसी ऋण को चुकाने के लिए होता है। यानी जब तक मनुष्य इन 5 ऋणों को नहीं चुकाता, तब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। तो आइए जानते हैं वे कौन से 5 ऋण हैं जिन्हें चुकाना हर मानव का कर्तव्य है। सबसे पहला ऋण माता का ऋण। स्नेह, त्याग और जननी की तपस्या। क्योंकि जन्म देने वाली माँ केवल शरीर नहीं देती, आत्मा को धरती पर आने का द्वार देती है। जब बच्चा गर्भ में होता है, तब माँ का हर कौर, हर सांस, हर पीड़ा उसी बच्चे के लिए समर्पित होती है। भगवद गीता में कहा गया, माता भूमिः पुत्रोः पृथिव्याः। माँ धरती है और मैं उसका पुत्र हूँ। माँ के ऋण को केवल प्रणाम से नहीं चुकाया जा सकता। वह ऋण तब उतरता है जब हम किसी और की पीड़ा समझते हैं, जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं, जब हम किसी रोते हुए को मुस्कान देते हैं। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, एक बार एक पुत्र ने माँ से कहा, माँ, मैंने तेरी बहुत सेवा की, अब तेरा ऋण उतर गया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, एक रात मेरी नींद उड़ गई थी जब तू बुखार में तप रहा था। तू बस उस एक रात की बेचैनी लौटा दे, तब कहूंगी कि ऋण उतर गया। पुत्र मौन रह गया, क्योंकि माँ का ऋण कोई चुका ही नहीं सकता। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, पिता का ऋण। अनुशासन, संस्कार और जीवन की दिशा। पिता का ऋण इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसा दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मार्ग दिखाया। पिता वह दीपक हैं जो अपने हाथ जलाकर घर में उजाला करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, पिता धर्मस्य कारणम। पिता धर्म के मूल कारण हैं। पिता का ऋण चुकाने का अर्थ है उनके सपनों और जीवन में वही मूल्य स्थापित करना जो उन्होंने सिखाए। श्री राम ने वनवास इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह पिता के वचन का सम्मान था। उन्होंने कहा, पितृवचन पर चलना ही पुत्र धर्म है। राम का चरित्र सिखाता है कि पिता के ऋण को त्याग से चुकाना ही सच्ची भक्ति है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, गुरु का ऋण। ज्ञान, मार्गदर्शन और मोक्ष का द्वार। गुरु का ऋण केवल शिक्षा का नहीं, जागरण का ऋण है। माता पिता शरीर देते हैं, पर गुरु आत्मा को दिशा देते हैं। शास्त्र कहते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वर हैं। गुरु का ऋण तब उतरता है जब हम उस ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। केवल धन नहीं कमाते, धर्म भी कमाते हैं। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके उपदेशों को याद कर लिया। गुरु बोले, बेटा, याद नहीं करना, जीवन में उतारना ही मेरा ऋण चुकाना है। इसलिए जब तक मनुष्य अपने ज्ञान का उपयोग सेवा और भलाई के लिए नहीं करता, तब तक गुरु का ऋण अधूरा रहता है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों, धरती का ऋण। प्रकृति, अन्न और जल का सम्मान। यह धरती हमारी माँ है। वह हमें अन्न देती है, वायु देती है, जल देती है और फिर भी शिकायत नहीं करती। ऋग्वेद में कहा गया, माता भूमिः पुत्रोः पृथिव्याः। धरती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। धरती का ऋण चुकाने का अर्थ है
एक पेड़ लगाना, एक बूंद जल बचाना, एक अन्न का दाना व्यर्थ न करना। राजा पृथु को धरती ने वरदान दिया था कि जब तक लोग मुझसे प्यार करेंगे मैं उन्हें अन्न दूंगी। आज जब मनुष्य ने धरती को नष्ट करना शुरू किया तब सूखा, भूख और महामारी बढ़ी। धरती का ऋण तभी उतरता है जब हम उसे माँ की तरह सम्मान दें, संपत्ति की तरह नहीं। पांचवा और अंतिम ऋण है धर्म का ऋण। सत्य, करुणा और मानवता की सेवा। धर्म केवल पूजा नहीं है। धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। धारणात् धर्म इत्याहुर्धर्मो धार्यते प्रजा है। जो सबको धारण करे वही धर्म है। धर्म का ऋण तब उतरता है जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब हम। एक साधु रोज मंदिर जाता था, लेकिन एक दिन उसने देखा मंदिर के बाहर एक भूखा आदमी पड़ा है। उस दिन साधु ने पूजा नहीं की, वह उस भूखे को खाना खिलाने लगा। भगवान ने कहा, आज पहली बार तूने मेरा धर्म निभाया है। धर्म का ऋण चुकाना मतलब केवल आराधना नहीं, सेवा भी करना। भाइयों और बहनों, मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि ऋण मुक्त होने के लिए होता है। माता का ऋण प्रेम से, पिता का ऋण कर्तव्य से, गुरु का ऋण सेवा से, धरती का ऋण संरक्षण से और धर्म का ऋण सत्कर्म से चुकाया जाता है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो पहले उन ऋणों को पहचानो जिन्हें तुम पर वरदान की तरह दिया गया है, क्योंकि जिसने ये 5 ऋण चुकाए उसके ऊपर संसार का कोई बंधन नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है। ऋणमुक्तो भवति जनः स मोक्षं प्राप्नोति निश्चितम्। जो ऋणों से मुक्त होता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, आखिर वह किसके ध्यान में मग्न रहते हैं। दोस्तों, हम सबने यह सुना है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही सृष्टि के रचयिता हैं। उसी की इच्छा से सूरज उगता है, चांद चमकता है और हवा चलती है। पर आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिसने यह सब रचा वह खुद किसकी पूजा करता है? जिसके ध्यान से यह ब्रह्मांड टिका है वह स्वयं किस ध्यान में मग्न रहता है? क्या भगवान भी किसी की भक्ति करते हैं? क्या सृष्टिकर्ता के लिए भी कोई आराध्य होता है? यह प्रश्न छोटा नहीं है, यह वही प्रश्न है जो ऋषि मुनियों को भी सदियों तक उलझाए रहा। और इसका उत्तर जब मिला तो वे स्वयं समाधि में चले गए। पुराणों में कथा आती है, एक दिन देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप ही सबके प्रभु हैं, सबके आराध्य हैं। आपके चरणों में देवता, असुर, योगी, ऋषि सब लीन रहते हैं, परंतु आप स्वयं किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मैं भी ध्यान करता हूँ उस सत्य का जो मुझसे भी परे है, जो न रूप है न नाम है, जो स्वयं ब्रह्मा है। नाह विष्णुर्न च ब्रह्मा न च रुद्रः महेश्वरः, आत्मा तत्त्वमसि नारद स एव परमेश्वरः। अर्थ, मैं विष्णु, ब्रह्मा या रुद्र नहीं हूँ, वह जो आत्मा है वही परमेश्वर है, उसी में मैं लीन रहता हूँ। अब प्रश्न यह भी उठता है,
भगवान शिव जो महादेव हैं, जिनसे देवता भी डरते हैं, जो संहारक और योगियों के गुरु हैं, वे किसका ध्यान करते हैं? शिव पुराण में आता है, भगवान शिव श्री राम के ध्यान में मग्न रहते हैं। जब पार्वती जी ने पूछा, स्वामी आप तो स्वयं आदिदेव हैं, फिर आप किसकी उपासना करते हैं? भगवान शिव बोले, उमा मैं उस राम का ध्यान करता हूँ जो सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं, जो मानव रूप में ईश्वर हैं, जिनकी लीला का रहस्य केवल मैं जानता हूँ। राम भक्त्या सदा ध्यायन् सर्वकर्म फलत्यजय शिवोपि लीयते तस्मिन् यो ब्रह्मा परम पदम। अर्थ भगवान शिव भी उस परम ब्रह्मा राम का ध्यान करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम स्वयं भी ध्यान अपने भीतर के अहरहित चेतना का। जब हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आप तो सब कुछ हैं, फिर आप किसकी आराधना करते हैं? भगवान राम ने उत्तर दिया, हे हनुमान मैं भी उस एक का ध्यान करता हूँ जो मुझ में भी है, तुम में भी है और इस सृष्टि में भी व्याप्त है। यहाँ एक अद्भुत सिद्धांत समझिए। ईश्वर का अर्थ है वह जो सब में व्याप्त है। ब्रह्मांड में जो चेतना है वही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब भगवान ध्यान करते हैं तो वे स्वयं में ही लीन होते हैं। स यो ह वै तत् परम ब्रह्मा वेद ब्रह्मैव भवति। जो परम ब्रह्मा को जानता है वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। ऋषियों ने जब ध्यान में इस सत्य को पाया तो वे बोले, अहं ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्मा हूँ। इसका अर्थ अहंकार नहीं है, बल्कि यह बोध है कि मुझ में, तुम में, देवताओं में, सभी में वही परम चेतना कार्य कर रही है। भगवान ध्यान नहीं करते किसी और के, बल्कि वे ध्यान करते हैं उस स्वयं में स्थित परम तत्व के, जो अनंत अविनाशी और अज्ञेय है। महाभारत के अंत में एक प्रसंग आता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण अकेले बैठे थे तो अर्जुन ने देखा भगवान श्री कृष्ण ध्यान में लीन हैं। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन अब तो सृष्टि आपके चरणों में है, फिर अब आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन मैं उस शक्ति का ध्यान करता हूँ जो मुझ में भी है और तुम्हारे भीतर भी। उसी का नाम है परमात्मा, जो किसी मूर्ति, किसी नाम, किसी रूप में सीमित नहीं। ध्यान का अर्थ किसी और को देखना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस ईश्वर को पाना है। जब भगवान ध्यान करते हैं तो वे स्वयं की ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। इसलिए कहा गया, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। हे आत्मन, तू ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। भाइयों और बहनों, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की वह किसी दूसरे का नहीं, बल्कि स्वयं अपने स्वरूप का ध्यान करता है। वह इस चेतना में लीन रहता है कि मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। न मुझसे अलग कुछ है, न मेरे बाहर कोई। यही कारण है कि भगवान में ही लीन रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा सत्यं ज्ञान अनंत। जिसने सृष्टि बनाई वह किसी की आराधना नहीं करता, वह स्वयं में आराधना है। वह स्वयं ही ध्यान है और स्वयं ही भगवान है। ध्यान में भगवान नहीं मिलते, ध्यान ही भगवान बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।